पहली बार दादागिरी से बात करने वाली प्रोडक्ट हमारे पास आई है। यस और नो? यस। ये बोल सकते हैं कि 1 घंटा लूंगा मैं आपका, लेकिन गारंटी है जिंदगी में पहली बार ऐसा सुनोगे जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। नॉलेज आपको इतना देके जाऊंगा जो पहली बार सुनोगे, और ऐसा वाकई में होता है। यस और नो? यस। किसी के बाप को पता नहीं ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, पता है? नहीं। किसी को पता नहीं कि ऑक्सीजन लेवल कैसे इंप्रूव होता है, किसी को पता नहीं। कितने ऑर्गन है, किसी को पता नहीं है। आप पहली बार समझाओगे कि इतने ऑर्गन होते हैं, ऐसे काम करता है। सही है गलत है? सही। तो जब सब लोग बैठे हैं तो आपको समझाना है तरीके से, ठीक है? जब मीटिंग में जाते हो तो भी तरीके से समझाना है, राइट? लेकिन कॉन्फिडेंस वही रहना चाहिए कि जो मैं समझा रहा हूं आपको या समझाने जा रहा हूं, गारंटी ये है पहली बार समझ रहे होंगे आप या पहली बार सुन रहे होंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका फोन साइलेंट कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए। समझ में आ गया? यस। ये नहीं, ये गरज नहीं दिखानी है ना, टीवी रहो पे वांधो नहीं, मोबाइल पर बात करो वांधो नहीं, ना ना ना, राइट? अपने को कोई गरज दिखानी नहीं है। लेकिन अगर मुझे सुन लिया सर, गारंटी है आने वाले समय में जो प्रॉब्लम होने वाले आपकी जिंदगी में वो नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। ये बोलना भी उसको, अगर मुझे सुन लिया तो आने वाले समय में जो हेल्थ की तकलीफें होने वाली आपकी जिंदगी में, जो आपको शायद पता नहीं, वो नहीं होगा, मेरी गारंटी है। ये बोलोगे तो उसका माइंड थोड़ा ओपन होगा, यार ऐसी तो क्या चीज दिखा रहा है कि आने वाली तकलीफ मुझे होगी नहीं। यस और नो? समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस। ओके। आपको दोस्तों शुरुआत जब करोगे, ये मैं कॉमनली शुरुआत की बात करता हूँ, तो शुरुआत करनी है आपको कोरोना काल से, क्योंकि कोरोना से सब डरे हुए थे। एग्री करते हो? यस। अभी आपने देखा, जो मैं समझा रहा हूँ, अभी खाली सुनना आप लोग। अभी आपने देखा सर, लास्ट 2 साल में हम लोग परेशान थे, हैरान थे, और बहुत सारे लोग मर गए। आपको पता ही है सर, हाहाकार मचा हुआ था पूरी दुनिया में। किसी को सर्दी हुई, खांसी हुई, क्या पहले नहीं होती थी? आपको सवाल करना है, जो मैं सवाल करता हूँ आपको सवाल करना है, चालू नहीं रखना है। कई सारे लोग चालू करते हैं, चालू 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 चालू, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा पता ही नहीं। आपको बीच बीच में टोकना है, बीच बीच में पूछना है। समझ में आ रहा है तो बोलो यस। ओके। आपको पूछना है कि सर आप एग्री करते हो 2 साल पहले हाहाकार मचा था पूरी दुनिया में, और जब सर्दी होती थी, खांसी होती थी, और लोग डर जाते थे। क्या पहले खांसी सर्दी नहीं होती थी? लेकिन डरते नहीं थे। लेकिन ये बार ऐसा हुआ 2 साल पहले, खांसी हुई और सर्दी हुई तो बंदा टेंशन में आ गया, और जबरदस्ती उसको हॉस्पिटल लेके गए, और वो प्रार्थना कर रहा था भगवान को कि भगवान मुझे कोरोना नेगेटिव देना। यस। और कोरोना नेगेटिव हुआ तो भगवान को दुआ कर रहा था, और कोरोना पॉजिटिव आया तो डिप्रेशन में चला गया और बंदा मर गया। ऐसे लाखों लोग मर गए। सर क्या एग्री करते हो? एग्री करते हो? आप मेरी बात से सहमत हो? ये पूछना है आपको, चालू कार्यक्रम नहीं रखना है, पूछते रहना है। सर वो फेज आया फर्स्ट, उसमें हम लॉकडाउन में हो चुके थे, बंद हो चुके थे। 2 महीना ऐसा था जो जिंदगी में पहली बार हुआ था। अगर दादा बैठे हैं तो दादा को पूछना है, दादा एग्री करते हो? दादा जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ ना 2 महीना घर के अंदर? दादा भी बोलेगा यस और और फिर हम अनलॉक हुए, और फिर सेकंड कोरोना आया, उसमें भी लाखों लोग मर गए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। एग्री करते हो आप? पता ही नहीं चला, अचानक लोग मरने लगे और फड़फड़ा के लोग रोड पे मर गए। क्या एग्री करते हो आप? हमारे अहमदाबाद में तो ऐसा हुआ था कि जिसके पास हॉस्पिटल खरीदने के पैसे थे वो हॉस्पिटल के बाहर मर गए। हमारे अहमदाबाद में ऐसा हुआ था जिसके पास 20-20 लाख रुपए लेके घूम रहे थे, हॉस्पिटल के बाहर बोल रहे थे हमें एक ऑक्सीजन का बेड दे दो, 20 लाख देने के बाद भी देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा आपके उधर हुआ था? पूछना है, क्या करना है?
दोस्तों कई सारे लोग 108 में मर गए, कई सारे लोग वैन में मर गए, कई सारे लोग गाड़ी में मर गए, कई सारे लोग घर पे मर गए, कई सारे लोग हॉस्पिटल मर गए। सरकार भी तैयार नहीं थी। क्या एग्री करते हो? पूछना है, समझ में आ रहा है? तो 2 कोरोना, जो पहले कोरोना में बच गया और जो होशियारी कर रहा था कि मेरे को तो कुछ, मैं तो मास्क बगैर घूम रहा था, मेरे को कुछ हुआ, वो दूसरे में उठा लिया होगा। तो हम बच्चे हैं तो बचना चाहते हैं कि नहीं? पूछना है। हम बच्चे हैं तो बचना चाहते हैं कि नहीं? पूछना है। तो क्या जवाब मिलेगा? हम बच्चे हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि बच गए, लेकिन बचना चाहते हैं कि नहीं सर? चाहते हैं। उसको बुलवाओ के चाहते हैं। समझ में आ रहा? ओके सर, ये सेकंड कोरोना आया, फिर थर्ड कोरोना भी आया, फोर्थ भी आया, फिफ्थ भी आएगा, सिक्स भी आएगा, सेवंथ भी। ये अनलिमिटेड कोरोना आता रहेगा, अलग अलग रूप में आएगा, अलग अलग रंग में आएगा। बचना हमें पड़ेगा। अगर हम नहीं सुधरे तो मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किसको पूछना है? उसको बुलवाना है। रहना पड़ेगा, हमें नहीं बोलना है, उससे बुलवाओ। क्लियर हो रहा है? उसको इन्वॉल्व रखो, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व रखो, इधर उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। क्लियर हो रहा है? सर, ये इतने सारे लोग मरे, मेरे पड़ोसी में तो एक पहलवान रहता था, वो भी बोलता था कि मेरे को कुछ होगा ही नहीं, वो भी मर गया, भले नहीं मरा। उतना एकदम 25 साल का लड़का, क्या बात करते हो, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, मर गया। हम बचना चाहते हैं कि नहीं? क्या पूछना है? हम बचना चाहते हैं कि नहीं? यस। बुलवा। क्लियर हो रहा है? ओके। जब ये सब होने लगा तो आपने सुना होगा कि होने का कारण क्या है? तो आपने सुना होगा सर कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई, लोगों की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए लोग कोरोना हुआ और मर गए। एग्री करते हो आप लोग? ऐसा आपको इन्वॉल्व रखना है। ओके, एग्री करते हो आप? अभी इम्यून सिस्टम है क्या? क्या आप जानते हो? तो कुछ बताएगा, अपने को सुनने का नहीं, यस यस करने का छोड़ देने का। समझे आप? सर इम्यून सिस्टम क्या है? लेकिन जब रिसर्च हुआ, जब ये हाहाकार हुआ, उसके बाद रिसर्च हुआ कि लोग, भगवान ने हमें बनाया 125 साल जिंदा रहने के लिए। कितने साल जिंदा रहने के लिए सर? पूछने का कितने साल? 125 साल जिंदा रहने के लिए हमारा शरीर भगवान ने बनाया। एग्री करते हो? पूछने का। ओके, मैं जो पूछता हूं आपको ये सब पूछना। 125 साल जिंदा रहने के लिए भगवान ने हमें बनाया है, और भगवान की कोई चीज बिगड़नी चाहिए? भगवान ने अगर कोई चीज बनाई है तो बिगड़नी चाहिए क्या? नहीं। फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारा शरीर दोस्तों 5 तत्वों से बना हुआ है। एग्री करते हो? पूछो कौन सा? पूछने का, बोलने का नहीं। हवा पानी कौन सा पता है आपको? किसी के बाप को पता नहीं? एक दो गप्पा मारेगा, पृथ्वी जल आकाश। ऐसा कुछ तो है। हेलो, एक्सपीरियंस है आपको? यस। बोलने का सर एकदम करेक्ट। क्या जीत गया? थोड़ा हंसा देगा। जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और ये 5 तत्व जब प्योर थे, आज से रामायण और महाभारत की बात करते हैं, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है, ये 5 तत्व सिर्फ पृथ्वी के ऊपर और कहीं पे भी नहीं है। एग्री करते हो? ओके। चांद पे भी गए बहुत सारे लोग ढूंढने के लिए, लेकिन 5 तत्व मिले नहीं। मंगल पे भी गए, मिले नहीं। एक ने बोला कि चांद पे कुछ भी नहीं है, तो भी सारा दूसरा गया। दूसरे ने आके बोला कुछ भी नहीं है, तो भी तीसरा गया। हमारे करोड़ों रुपया बिगाड़। कुछ चांद पे मिला नहीं।
ये पंच तत्व सिर्फ पृथ्वी के ऊपर है, और ये पंच तत्व जितने भी जीव सृष्टि है सबको चाहिए। एग्री करते हो? क्या पूछना है? इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। ये सब एग्री करते हो? ओके। ये पंच तत्व जो है, जैसे मैंने बताया सर, क्या बताया था? पूछो। जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। अभी उसको देसी लैंग्वेज में बात करते तो हवा, पानी, खुराक, संदेश और चुंबकीय शक्ति, ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और पंच तत्व सिर्फ पृथ्वी के ऊपर है, और जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से, जब ये पंच तत्व जब प्योर थे, आज से 100 साल पहले कि नहीं, रामायण महाभारत, हाँ, रामायण महाभारत में जब प्योर थे उस टाइम पे, तब इच्छा मृत्यु का वरदान था। एग्री करते हो? किसको पूछना है? सामने वाले को। एग्री करते हो? कृष्ण भगवान ने जब युद्ध लड़ा था महाभारत का, तब 150 साल के थे, लेकिन 25 साल के दिखते थे। एग्री करते हो? कितने खूबसूरत दिखते थे, क्योंकि ये पांचों तत्व प्योर थे। उस टाइम पे इच्छा मृत्यु का वरदान था। लोग मरते नहीं थे, इच्छा होती थी तो मर जाते थे, लेकिन हमने देखा नहीं है, सुना है। लेकिन 100 साल पहले की बात करते हैं, ये 100 साल पहले पंच तत्व प्योर थे, इसीलिए 100 साल पहले कोई बीमारियां ज्यादा नहीं थी। क्या आपको पता है? सुना है आपने? ये सवाल पूछना है, जो मैं पूछ रहा हूं आपको पूछना है। इन्वॉल्व रखना बहुत जरूरी है, समझ लो बात को। इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कहानी नहीं करने का, इन्वॉल्वमेंट लेने का। उसका समझ में आ गया? ओके। तो 100 साल पहले पंच तत्व प्योर थे। हवा भी शुद्ध थी, पानी भी शुद्ध था, क्योंकि घर घर में कुएं थे, लोग नदी से पानी भर के लाते थे। पता है आपको? ओके। खाना भी शुद्ध था, क्योंकि इंडिया की बस्ती 10 करोड़ थी और सब किसान थे, तो खाना शुद्ध मिलता था। सनराइज बाय डिफॉल्ट मिलता था। अभी कैसे डिफॉल्ट मिलता था? उनको पता नहीं था सन में वो शक्ति है, क्योंकि सन में पहला जो रे गिरता है पृथ्वी के ऊपर, सन की पहली रे जो पृथ्वी पे आती है, उसमें फार इंफ्रारेड रे होता है। वो हमें नया जीवन देने का काम करता है। क्या काम करता है सर? आप सभी लोग बोलो यार, सो मत जाओ। नया जीवन देने का काम करता है। क्या करता है? पहली रोशनी में क्या होता है? फार इंफ्रारेड रे। क्या होता है? तो पहले के जमाने में बाय डिफॉल्ट मिलता था। उनको पता नहीं था कि हम, आपको याद होगा पहले के जमाने में हम जो घर रखते थे, पहली किरण जो घर में आती थी, पूर्वाभिमुखी घर, याद है आपको? और आज भी वही कॉन्सेप्ट चालू है। पहले के जमाने में घर ऐसे थे, और पहले के जमाने में बाय डिफॉल्ट सनराइज मिलता था, क्योंकि सुबह 4 बजे लोग उठ के घर के बाहर निकल जाते थे। बोले क्यों? पता है आपको? बोले नहीं। तो बोले ऐसा था कि पहले के जमाने में 15-15 लोग घर में हुआ करते थे। कितने? 15। चाचा 6, बुआएं 5, हस्बैंड वाइफ 13 लोग घर में। छोटा सा घर। 7 बजे अंधेरा हो जाता था, 6 बजे खाना वाना खा के एक दूसरों से टकराना, उससे अच्छा सो जाओ। तो 6 बजे बंदा सो जाएगा तो सुबह जल्दी उठ ही जाएगा, और उठ के सारे कार्यक्रम करके बाहर खाना पीना, नहाना धोना। तो बाय डिफॉल्ट संदेश मिलता, उनको पता नहीं था। राइट? हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध। फिर से रिवर्ट करो, रिवर्ट। हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था, खाना शुद्ध था, संदेश बाय डिफॉल्ट मिलता था, और चुंबकीय शक्ति भी प्योर मिलती थी, क्योंकि पहले के जमाने में हम लोग लकड़े के घर में रहते थे, पत्थर के घर में रहते थे, और मिट्टी के घर में रहते थे। एग्री करते हो सर? है? तो जो चुंबकीय शक्ति पृथ्वी से निकलती है, वो हमें प्योर मिलती थी। अभी आप सोचोगे चुंबकीय शक्ति निकलती किधर से? भाई निकलती तो है नहीं। तो सर जो पृथ्वी है, पृथ्वी घूमती है कि नहीं? पढ़ा है आपने? ओके। कितनी स्पीड में घूमती है? किसी का आपको पता है? बता। उसमें बुलवाने का नहीं, कोई टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। इधर आए, इसलिए आए। ओके। तो पृथ्वी जो है
पृथ्वी के नीचे 4000 फीट नीचे आउटर कोर करके एक जगह है जो लोहे का समंदर है, उसमें 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, उसका लोहे का समंदर है, उसके ऊपर पृथ्वी है और पृथ्वी घूमने की वजह से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से चुंबकीय शक्ति निकलती है जिसको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो दिखती नहीं। आप बोलोगे दिखाओ। तो जैसे इस रूम में बोलना है, रूम में ऑक्सीजन है कि नहीं है, प्रूव करने की जरूरत है नहीं है ना। अगर आप बोलोगे दिखाओ तो बोले ये देखो ऑक्सीजन दिखा, दिखा नहीं दिखा। ऐसे ही इस रूम में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है लेकिन दिखा नहीं सकता। ऐसे ही रूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है। एग्री करते हो आप? बोले कैसे? बोले मोबाइल चालू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, ये दिखता है क्या? नहीं। इधर से कॉल आया, कॉल आया, कॉल आया, रिंग बजी, दिखा नहीं दिखा। ऐसे ही ना ऑक्सीजन दिखता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखता है और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी नहीं दिखती है। अनविजिबल शक्ति है, ऊर्जा है जो दिखती नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में प्योर थी क्योंकि हम लकड़े के घर में रहते थे और मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ लोहे से अट्रैक्ट होता है। आपको पता है कि नहीं? मैग्नेट को किससे प्यार है? लोहे से। चिपक जाता है देख के तुरंत, इतना प्यार है। एग्री करते हो? उसको सोने से प्यार नहीं है, ना एल्यूमिनियम से, ना पीतल से, सिर्फ वो प्यार करता है मैग्नेट सिर्फ लोहे से। एग्री करते हो आप लोग? आपको पूछना है, मैं आपको नहीं पूछ रहा हूं, आपको ये पूछना है। तो पहले के जमाने में पांचों चीज प्योर होने की वजह से पहले के जमाने में लोग बीमार नहीं पड़ते थे इतने। गांव था छोटा सा, एक डॉक्टर हुआ करता था और डॉक्टर से पूरा गांव रिपेयर हो जाता। लाल नीली पीली गोली देता था और डॉक्टर से पूरा गांव रिपेयर हो जाता था। एग्री करते हो आप? आपको पूछने का ओके। सबसे बड़ी बीमारी उस टाइम पे पोलियो था और कोई बीमारी नहीं। न कैंसर होता था, न डायबिटीज होता था, न बीपी होता था, न लीवर फेल होता था, न किडनी फेल होती थी, कुछ भी नहीं होता था पहले के जमाने में। याद करो, आपको ये पूछना है। एक डॉक्टर, अनपढ़ डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर भी नहीं था, उससे पूरा गांव रिपेयर हो जाता था। और पहले के जमाने में जब हम पूछते थे भैया तेरे दादा गुजर गए, कैसे मर गए? तो उनकी उम्र हो गई, ये बोलेगा। क्या बोलेगा? आपकी नानी एक्सपायर हो गई, क्या हो गया था नानी को? बोले उनकी उम्र 90 साल थी। दादा की उम्र 105 साल थी, 85 साल मेरे मामा की उम्र थी। यही जवाब मिलता था। मतलब पहले के जमाने में, आज से 50-100 साल पहले कोई मरता था और हम पूछते थे तो जवाब ये मिलता था कि उनकी उम्र हो गई थी। मतलब नेचुरली लोग मरते थे पहले। कैसे मरते थे? नेचुरली। लेकिन आज कोई भी मरता है और पूछते हैं क्या हुआ? बोले अटैक आया। क्या हुआ? तो बोले ब्रेन फेल हो गया। क्या हुआ? कैंसर हो गया। किडनी फेल हो गई। क्या हुआ? बोले लीवर फेल हो गया। क्या हुआ? पैंक्रियास खराब हो गई। क्या हुआ? कोरोना हो गया। कितनी उम्र थी? 40, 45, 50। मतलब पहले के जमाने में जब ये एलिमेंट प्योर थे तो लोग पूरी जिंदगी जीते थे और मरते थे, और आज लोग बेमौत मरते हैं। एग्री करते हो सर? तो सर पहले के जमाने में लोग पूरा जीते थे और फिर मरते थे, आज लोग बेमौत मरते हैं। अगर हम नहीं सुधरे तो बेमौत मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने को बोलने का वो बोलना रहना पड़ेगा। गलत हमने नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये बात अगर करोगे उसके साथ तो आपके अटेंशन देगा कि नहीं देगा? देगा। राइट। तो दोस्तों ये 5 तत्व जो आज हमने बिगाड़े हैं, हम कलाकार लोग हैं, भगवान ने जो चीजें बनाई है वो हम बिगाड़ना शुरू कर चुके हैं। भगवान बोले तू अच्छा बनाया, साले हम बिगाड़ देंगे। तो हवा भी शुद्ध रखी नहीं भाई। एग्री करते हो?
पानी भी शुद्ध नहीं है, एग्रीकल्चर